जय हिंद दोस्तों। हम प्रतिशत के बारे में पढ़ रहे थे। प्रतिशत के पार्ट 4 तक हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 41 तक हम इससे पहले सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देख लें, क्योंकि आप सिस्टमेटिक तरीके से आप वीडियोज़ देखेंगे तभी आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो MP पटवारी स्पेशल मैथ्स करके आपको गणित की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आप गणित की सभी वीडियोज़ चैप्टर वाइज देख सकते हैं। अन्य विषय की वीडियोज़ की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख लें। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 से। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, खिलौनों के मूल्य में प्रति खिलौना 20% की वृद्धि किए जाने पर इनकी बिक्री में क्या हो गया, 15% की कमी हो गई। खिलौनों के बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन आया ये हमें बताना। देखिए क्वेश्चन कह रहा है यानी कि जो खिलौना था उसका प्रति खिलौना में 20% की वृद्धि हो गई, जिससे उनकी बिक्री की संख्या में क्या हो गई, 15% की कमी आ गई। तो हमें बताना है खिलौनों के जो विक्रय मूल्य है उस पर क्या परिवर्तन आया, उसके विषय में बताना है। तो हम यहाँ से मान के चलते हैं 100 रुपये प्रति खिलौना, यानी कि एक खिलौना का मूल्य मान के चलते हैं 100 रुपये, और हम मान के चलते हैं 100 खिलौने उसके बिकते हैं। ठीक है, तो जब 100 रुपये एक खिलौनों का मूल्य है और 100 खिलौने बिकते हैं तो टोटल उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 गुणा 100। इतने उस संख्या में खिलौने बेच रहा है और एक खिलौना 100 रुपये का है, तो 100 से 100 में गुणा करेंगे, यानी कितना जाएगा विक्रय मूल्य उसका, 10,000 रुपये। बात समझ आई। यानी कि जब एक खिलौने का मूल्य 100 रुपये है और 100 खिलौने उसके बिकते हैं, संख्या है ना, आप इसको या संख्या लिख लें या 100 खिलौना, तो उसका कुल जो बिक्री है वो 10,000 रुपये की होती है। लेकिन कह रहा है प्रति खिलौना 20% वृद्धि हो गई, यानी 100 का खिलौना था, 20% वृद्धि करेंगे कितना जाएगा, 100 पे डायरेक्ट कर देंगे ना, यानी कि अब 120 रुपये का प्रति खिलौना हो गया। जब इस प्रकार से खिलौने का रेट बढ़ा तो संख्या में 15% की कमी आ गई। परसेंट 100 पे डायरेक्ट हम कर सकते हैं ना कम, तो 15 कम कर दें 100 से, कितना आ जाएगा, 85। यानी कि अब 85 टोटल खिलौने बिक रहे हैं। तो अब टोटल विक्रय मूल्य कितना होगा, एक खिलौना 120 का, तो 85 खिलौने कितने के बिकेंगे, 85 गुणा 120। तो इसका गुणा करेंगे कितना आएगा, अब 12 का ही कर दें, एक जीरो तो लगेगी, 12 5 60, हासिल आई 6, तो 12 5 60, 12 6 72, 12 84, 84 और कितने थे यहाँ पे, 6, कितने हो जाएंगे। देखिए मैं फिर से गुणा कर रहा हूँ, 12 5 60, 60 की जीरो, हासिल आई 6, 12 6 देखिए 12 5 60, 12 6 72, 12 84, 12 96, तो 96 और हासिल की 6 कितने हो जाएंगे, 102। ठीक है, यानी कि अब उसके 10,200 रुपये में खिलौने बिक रहे हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है क्या परिवर्तन हुआ, लाभ हुआ हानि हुई। देखिए पहले 10,000 रुपये में बिक रहे थे, अब 10,200 में, तो 200 रुपये अधिक में बिक रहे हैं, 200 रुपये का लाभ हो रहा है। 200 ऊपर लिखेंगे, बटे में लिखेंगे पुराना विक्रय मूल्य है ना, क्योंकि 10,000 रुपये बताना है, गुणा 100। हमेशा बटे में यहाँ पे लिखते हैं जो पुराना वाला रेट है वो लिखते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये क्या आएगा, उसकी वृद्धि का प्रतिशत, क्योंकि 200 रुपये उसका बढ़ा तो कितना आ गया यहाँ पे, 2%। बात क्लियर है। देखिए ऑप्शन ए वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत। चलिए वीडियो को लाइक नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा 43। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर और 15% यात्रा पर और 10% कपड़ों पर खर्च करता है। ठीक है, इतने प्रतिशत देखिए घर पर कर लिए, 5% खाने पर और 15% यात्रा पर, 10% कपड़ों पर। इसके बाद उसे 27,000 रुपये की बचत भी होती है। तो अजय की मासिक आय हमें बताना है। देखिए इतना सब कुछ खर्च करने के बाद इतना रुपये उसे बच रहा है, इससे यानी कि अधिक ही उसकी आय होगी, है ना। मान के चलते हैं उसकी मासिक आय X रुपये। अब यहाँ पर हम टोटल कर लेते हैं, प्रतिशत में डायरेक्ट आप करना सीखिए। 25 घर पे खर्च हो रहा है, 5 यहाँ पर, 25 5 30, 30 और 15 यात्रा पर, 45, 10 कपड़ों पर, 55। अब यहाँ पर समझिए बात को, 55% तो टोटल खर्च कर दे रहा है आय का, जितनी भी उसकी आय है इतने परसेंट खर्च कर रहा है। तो टोटल आय हम 100% मान के चलते हैं। टोटल कितने मान के चलते हैं, कोई भी आय होगी अपने आप में 100% होगी। जब 55% वो खर्च कर रहा है तो कितनी बच रहा होगा उसका,
45% बच रहा होगा आय का। देखिए आय का 55% तो वो खर्च कर दे रहा है, तो 45% उसका बच रहा होगा। टोटल आय हम मान के चले x है, इसकी बचत कितनी हो रही है 45%, 55 खर्च कर चुका बटे 100 आएगा। तो बचत यहाँ पे लिखी भी है कितनी है 27 है, इसके बराबर हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है। x बराबर 27,000 ऊपर गुणा 100 हो जाएगा और नीचे 45। काट दीजिए, किससे 5 से कट जाएगा, 9 से काट दें, 9 5 45, 9 2 9 3 27, फिर 5 से काट दें, 30 को 5 6 30, 2 0, 600 गुणा 100। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 0 यहाँ पर और 2 0 यहाँ पर, तो उसकी आय आ गई आपके पास 60,000 रुपये। बात क्लियर है या नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। समझने ध्यान से ना, थोड़े से अब क्या है डिफ़िकल्ट लेवल के जिसको क्वेश्चन कहते हैं वो क्वेश्चन यहाँ पे हमारे आ गए हैं। बस लैंग्वेज समझेंगे, डिफ़िकल्ट तो नहीं होगा, अब आसानी से कर पाएंगे, बस लैंग्वेज को समझ लीजिए। मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया। उस पर जितना भी धन था उसका 30% उसने अपनी पत्नी को दे दिया, है ना। अब जो शेष धन बचा, शेष धन का आधा, शेष जितना ही बचा पत्नी को देने के बाद उसका आधा अपनी पुत्री को दे दिया, और इसके बाद जो बचा हुआ धन है उसको अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपये मिले हों तो उसके पास कुल कितना धन था हमें बताना है। अब इसको समझना, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है परीक्षा में। मान के चलते हैं उसके पास x रुपये धन था टोटल, ठीक है, x रुपये टोटल धन था। अब कह रहा है अपने धन का 30% पत्नी को दे दिया, ठीक है, पत्नी को दे दिया 30%, बाकी कितना बचा 70%। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 30% पत्नी को दे दिया, ठीक है, इतना धन किसको दे दिया, पत्नी को, 30% पत्नी को दे दिया, शेष कितना बचा 70%। या फिर आप इससे ऐसे घटा सकते हैं, टोटल धन था x रुपये, इतना पत्नी को दे दिया 3x बटे 10, तो अब शेष कितना बचा, कैसे भी कर सकते हैं ना, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 30 दे दिए 70 बचा। देखिए यहाँ पे 0 कट गई, सॉरी, यहाँ पे 10 से 3 जाएंगे, कितना बचेगा 7x बटे 10। ये क्या बचा, शेष धन बचा पत्नी को देने के बाद, या 70% भी निकालते तब भी इतना आता। अब शेष धन का आधा, यानी शेष अभी इतना बचा, इसका आधा है ना, किसको दे दिया, पुत्री को। ध्यान से समझना, पुत्री को जो शेष धन है इसका आधा, आधा यानी कि 1/2 से भाग लगा देंगे, इसमें 1/2 से भाग लगा देंगे ना, आधा हो जाएगा। देखिए इसको आधा आधा यानी कि जितना, देखिए 1/2 से भाग लगा आधा, तो आधा कितना हो रहा है इसका 7x बटे 20, तो ये किसको दिया, पुत्री को। देखिए आधा दिया शेष का, तो इतना ही और बचा होगा, थोड़ा सा दिमाग आप लगा सकते हैं ना। शेष इतना था, इसका आधा कितना हो गया 7x बटे 20, इसको 2 भागों में बांटा है, 7x बटे 20, 7x बटे 20 से एक भाग और बचा होगा, तो शेष अभी कितना बचा, पुत्री को देने के बाद भी थोड़ा सा दिमाग भी लगाएं आप, या फिर इसको आप इससे घटाएंगे, शेष इतना था, इससे अब पुत्री को दे दिया, इससे इसको घटाएंगे इतना आएगा। या फिर मैंने आपको बताया इसको 2 टुकड़ों में, आप इसको 2 टुकड़ों में हमने बांटा है, एक इतना हो गया, तो शेष अभी इतना बचा पुत्री को देने के बाद, ध्यान देना। अब जो धन बचा है पुत्री को दे दिया तथा बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बांट देता है, यानी कि अब शेष इतना धन बचा है, इसको 5 पुत्रों में बांटना है, 7x बटे 20, 5 पुत्रों में बांटना है, यानी कि 1/5 भाग में बांटना है। देखिए जितने लोगों में बांटना उतने से भाग देना पड़ेगी, 5 पुत्रों में बांटना इसलिए से 5 से भाग देना पड़ेगी। तो 5 पुत्रों में बांटे, प्रत्येक के पास जितना मिलेगा उतना आ जाएगा, और प्रत्येक को मिल रहा है 14,000, तो इसके बराबर होगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको सॉल्व करें, नीचे गुणा करेंगे 20 5 100, तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 14,000 गुणा 20 5 100 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पर हम x बराबर निकालें, अब देखिए 7 नीचे आएगा बटे में, तो 7 से यहीं पे काट दूँ, 7 दूनी 14, तो यहाँ पे कितना आएगा 3 0 और यहाँ पे 2 0, तो कितनी राशि इसको पढ़ लीजिए, 2 लाख रुपए होगी लगभग, 1 2 सैकड़ा 1000 10 लाख 2 लाख रुपए, तो ऑप्शन बी, यानी उसके पास टोटल इतना धन था। यदि पूछता पत्नी को कितना दिया है तो आप बताते x, देखिए इसका 30%, तो 30% निकाल देते, पुत्री को इतना, तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं ना इस टाइप के प्रश्न से। बात आपको क्लियर आ गई होगी समझ में ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। अब
नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 45। दोस्तों मैं इससे पहले हिंदी व्याकरण को भी कंप्लीट पढ़ा दिया है और अन्य विषय भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है कि ए की आय का 10%, बी की आय का 15% और सी की आय का 20%। यदि ए, बी तथा सी की कुल आय का योग लिखा है कितना 78,000 रुपये, तो बी की आय बताना। तो यहाँ पे बराबर कंडीशन देखिए ए की आय का यानी कि 10% बटे 100 हो जाएगा, बराबर क्या बी की आय का 15%, तो का यानी गुणा 15 बटे 100 और बराबर सी की आय का 20%, आपस में बराबर है। तो देखिए इन सभी को भी हम एक कांस्टेंट वेरिएबल के बराबर मानना पड़ेगा, मान के चलिए सभी के इक्वल है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 कटेगा, यहाँ पे काटेंगे 5 3 15, 5 दूनी 10, 20 5 100। ए बटे देखिए इसको कंपेयर करेंगे ए बटे 10 को के से, तो कितना आ जाएगा 10 के। देखिए 3b बटे 20 को के से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे b बराबर कितना आएगा 3 बटे 20 है ना गुणा में, तो उधर कितना हो जाएगा 20 के बटे 3 हो जाएगा। c बराबर कितना होगा 1 बटे 5 है, तो यहाँ पर 5 के हो जाएगा। इस के से हम तीनों को बराबर रख के तुलना करेंगे, तो ए बी सी तीनों का मान आ गया। यहाँ पे लिखा है तीनों का कुल योग 78, यानी कि ए बी और सी तीनों टोटल कितने हैं 78,000। तो तीनों को टोटल करिए 10 के, 20 के बटे 3 और 5 के बराबर कितने हैं 78,000। इसके नीचे कुछ नहीं, यानी एक एलसीएम लेंगे कितना आएगा 3, यहाँ पे 3 से गुणा होगा, 1 से 3 भाग 3, तो कितना हो जाएगा 30 के, यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा 20 के, और यहाँ पे 5 दिया 15 के बराबर 78,000। अब यहाँ पे इस सभी को जोड़ें तो 20 30 50 60 65 के हो जाएगा, बराबर 78 और गुणा ऊपर 3 से होगा के बराबर 65 नीचे आएगा, 65 नीचे आएगा ना, तो यहाँ पे समझिएगा 65 नीचे आएगा, ठीक है, बटे में आ गया। 13 से कट रहा है, 13 5 65, 13 6 78, 5 से काटें 60 को तो 5 एकम 5, 1 बचेगा 5 दून 10, 2 0, 1200 गुणा 3, 12 दून 24, 12 तिया कितने हो जाएंगे 36, 12 दून 24, 12 तिया 36। तो यहाँ पे कितनी 3 0 थी ना, 12 दून 24, 12 तिया 36। यहाँ पे ज़ीरो का कुछ गड़बड़ हो रहा है, देखिए या तो ऑप्शन में कुछ गड़बड़ होगा या फिर हमारे यहाँ पे ज़ीरो कुछ कम लगाई होगी। 78,000 ठीक है। 13 13 5 65, 13 6 78, 1 2 3 0, 5 से काटेंगे 13 5 5 5 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, 2 बचे तो 12 से 12 36, 3600 आएगा। या ऑप्शन में यहाँ पर देखिए 1 0 ज़्यादा है, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ ना, नहीं तो कोई मिस्टेक हो गई हो। 78,000 कोई बात नहीं, यहाँ पे देखिए 78,000 यहाँ तक ठीक है। 65 3 का ऊपर गुणा होगा नीचे, 13 5 65, 13 5 5 तिरछिंग 78, ठीक है, 3 0 गुणा 3, तो 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 1 बचेगा 5 दून 10, 2 0 गुणा 3 और 36 है ना। के बराबर 3600 आ रहा है, सही है। के बराबर कितना आएगा अभी देखिए, के बराबर आया सॉरी है ना, इसलिए 3600 सही है। यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा था मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन में 0 होंगी। अभी तो के की वैल्यू आई है ना, तो इस प्रकार से आप गलती मत करिए। के है, हमें बताना क्या है बी की आय, तो बी की आय यहाँ पे हमें पता है 20 के बटे 3 है ना, 20 के बटे 3। तो देखिए 20 बटे 3 के कितना आया 3600, 3 से काटेंगे 3 कम 3 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, 1 2 3 0, तो देखिए बी की आ जाएगी 24,000। तो यहाँ पे सही है ना, तो सी। बात क्लियर है, हमने के की वैल्यू निकाली थी, फिर यहाँ पर भी तो रखा ना ए बी सी की वैल्यू पूछा है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है,
किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का 3:2 में रेशियो है। यदि 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। अब यहाँ पे समझना, मान के चलते हैं टोटल विद्यार्थी हैं 100, है ना, प्रतिशत में हम अधिकतर 100 मान लेते हैं, इजी पड़ जाता है। तो 20% लड़के छात्रवृत्ति लेते हैं तो कितने नहीं लेते होंगे, 80% नहीं लेते हैं। तो 100 में से 80 विद्यार्थी क्या है, चलिए पहले यहाँ संख्या निकाली, 3:2 में रेशो लिखा है ना, कुल 100 विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर लड़के का अनुपात 3 है और लड़कियों का 2 है। तो लड़के कितने होंगे, 3 ऊपर और नीचे टोटल 3 2 5, और टोटल संख्या हमने 100 मानी है, 5 दूनी 10, तो टोटल लड़के हो जाएंगे 100 लड़के। अच्छा, लड़कियां कितनी होंगी, लड़कियों का अब ऊपर रख दी, रेशो 2 है और नीचे 3 2 5, टोटल हमने 100 मानी है, 5 से काटें, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, यानी 40 लड़कियां टोटल और 60 लड़के हैं, है ना। यहाँ से संख्या निकाल ली। अब क्वेश्चन कह रहा है 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले, है ना। तो यहाँ पे देखिए 60 लड़के हैं, 20% छात्रवृत्ति ले रहा है तो इसका 80% नहीं ले रहा है। इसी प्रकार 30% लड़कियां छात्रवृत्ति ले रही हैं, टोटल लड़कियां हैं 40, तो 70% नहीं ले रही हैं। तो ना लेने वाली संख्या बताना ना, दोनों को प्लस कर देंगे, कट गई 0, 8 6 48, 2 0 2 0 कट गई, 7 चौके कितना 28 होंगे ना, 7 दूनी 6 7 के 7 चौके 28, ठीक है। 8 दूनी 16, असला 1 6 और 1 7, यानी कि 76 जो देखिए, तो न लेने वाले विद्यार्थियों को प्रतिशत, तो 76 जो है ना लड़के और लड़कियां, ये क्या है, छात्रवृत्ति नहीं ले रहा है, तो प्रतिशत में बताना है। तो टोटल 100 विद्यार्थी, इसके देखिए ऊपर लिखते हैं 76 नहीं ले रहा है, प्रतिशत बताना है, यहाँ पे टोटल लिखते हैं, इतने में से इतने नहीं ले रहा है और गुणा 100, तो वही 100 पे हम निकालते हैं, तो इसको सॉल्व करने का सकता नहीं, सेम ही आता है 76%। बात क्लियर है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट सवाल है हमारा 47। एक एमआरआई मशीन क्या होती है। देखिए जब आपने सिटी स्कैन कभी देखी होगी, सिटी स्कैन का नाम तो सुना होगा, एमआरआई भी सिटी स्कैन जैसी होती है, आपने पिक्चरों में देखी होगी या फिर आपने किसी परिचित के साथ भी देखा होगा। पूरा मशीनें भर देते हैं, ब्रेन की एमआरआई बाकी पूरे बॉडी की होती है, मैक्सिमम ब्रेन की करा देते हैं, है ना। तो काफ़ी बड़ी मशीन होती है, मैं अपने आप में करा चुका हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता रहा हूँ, 2 बार मैं करा चुका हूँ, बहुत घबराहट होती है इसमें। चलिए कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन समझते हैं। एक एमआरआई मशीन का मूल्य 1 करोड़ है। देखिए एक्चुअल में होता है इससे भी ज़्यादा होता होगा क्योंकि बहुत बड़ी मशीन होती है। इसका मूल्य 1 करोड़ है। विक्रेता कंपनी इस पर 5% छूट देती है, तो छूट की राशि बताना है। 1 करोड़, 1 करोड़ में कितनी जीरो होती हैं, 7 होना चाहिए, बाकी पढ़ के देख लेंगे हम। 3 2 5 6 7, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 7 होती हैं। अब राशि इतनी हो गई, तो यहाँ पे देखिए इस पर 5% की छूट, तो 5% हटाएंगे नीचे 100, 2 0 काटिए, 5 के पीछे अब कितनी जीरो, 5 0, तो 5 0 क्या होता है, 5 लाख, यानी कि 5 लाख रुपए का डिस्काउंट है, तो ऑप्शन होगा बी वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, 48 क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर मक्खी भी परेशान कर देती है ना, बाकी वीडियो में आपके साथ ये भी दिखाई दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए तथा प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है, तो 150 प्रश्न 150 अंक है। मीना ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80% का सही उत्तर दिए, यानी टोटल 75% उसने 75% प्रश्न सॉल्व करे और 80% उसमें से सही उत्तर दिए। कुल 60% अंक प्राप्त करने हेतु उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों को सही उत्तर देना होगी। अब यहाँ पे समझना, टोटल 150 प्रश्न है, 150 अंक ही होंगे, 150 अंक हो गए। अब उसे टोटल 60% अंक प्राप्त करना है, तो टोटल प्रश्न का ही आप टोटल अंक का आप 60% निकाल लें, 15 5 5 5 6 90, यानी कि उसे 90 अंक का करना है, हासिल करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए टोटल उसे 90 अंक हासिल करना है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ,
कि 75 प्रश्नों में से 80%, 75 में से 80% का उसने सही उत्तर दिया। अब टोटल 150 है, बाकी बचे कितने 75 और, तो 75 में से उसे कितने प्रतिशत, तो मान के चलते x प्रतिशत का सही जवाब देना पड़ेगा। तो टोटल कितने होंगे 90 अंक के बराबर, क्योंकि यहाँ पे देखिए उसे टोटल कितने चाहिए 60%, या फिर आप इसको यहाँ पे लिख सकते थे ना, मैंने इसका आंसर निकाल दिया। 150 का 60% बराबर 75 का 80% प्लस शेष जो 75 बचे उसका x% और उसे सही उत्तर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें 25 दिए 75, 25 चौके 100, 4 से 4 दूनी 8, कितने हो जाएंगे 2 3 6 60, और यहाँ पे देखें 25 दिए 75, 25 चौके 100, तो 3/4x बराबर कितना होगा 90। 60 साइड आएगा कितना बचेगा 30, और 3/4 है, ऊपर आएगा 4/3 हो जाएगा बराबर x। 3 से 3 तो x बराबर कितना आ गया 40। ठीक है, तो कितने प्रतिशत प्रश्नों को सही उत्तर देना पड़ेगा, यानी कि 40% जो प्रश्न है उनका उसे सही उत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि x हम 40% मान के चले थे। तो ऑप्शन में देखिए 40, ऑप्शन डी होगा। बात क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 समझते हैं। यहाँ पर किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, इसमें से प्रथम वर्ष में 20% वृद्धि हो और द्वितीय वर्ष में 25% की इसमें वृद्धि हो, तो 2 वर्ष बाद इनकी जनसंख्या कितनी होगी। यहाँ पे समझते हैं, देखिए वर्तमान जनसंख्या कितनी है 8500, पहले वर्ष 20% वृद्धि हो रही, तो सीधा आप कर रहे हैं 100 तो होती है, 20% वृद्धि 100 + 20 120/100, एक साल में वृद्धि हो गई। दूसरे साल 25% वृद्धि, यानी 100 + 25 125/100, पहले साल दूसरे साल, 2 साल बाद कितनी होगी, इसको सॉल्व कर देंगे, डायरेक्ट करेंगे ना, 2 0 2 0, 25 5 125, 25 चौके 100, 4 से 4 तिया 12, कितने हो जाएंगे 5 तिया 15, और यहाँ पे 85, 150 गुणा 85, 15 5 75, हासिल आई 7, 15 8 120 और 7 127 और 0, यानी कि 12,700 जनसंख्या हो जाएगी 2 साल बाद, तो 12,750, ऑप्शन बी। बात समझ आई। अब डायरेक्ट ही करेंगे, है ना। चलिए आज का हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी आपका लगभग अगली नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या है। किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम होता है। देखिए यहाँ पे कम होता है, ध्यान देना है ना। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य है 81,000 रुपये, तो 2 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना था। अब यहाँ पे समझना 10% प्रति वर्ष कम हो रहा है और वर्तमान है 81,000, यानी 2 वर्ष पहले इसका मूल्य ज़्यादा था। बात समझ आ रही, क्योंकि प्रति वर्ष 10% कम हो रहा है और वर्तमान इतना हो गया, यानी 2 वर्ष पहले इसका ज़्यादा था। मान के चलते हैं 2 वर्ष पहले इसका मूल्य था 100 रुपये, 10% की कमी, तो 100 - 10 कितना हो गया 90। पहले साल भी इतना कम हुआ, दूसरे साल भी 10% कम हुआ, तो 100 में से 10 कम करें, तो 2 साल बाद कमी करने के बाद देखें तो वर्तमान कितना पहुंच रहा है 81,000, इसके बराबर होगा। 2 0 से 2 0 काट दीजिए, बाकी आप उस साइड ले जाइए। यहाँ पर 100 बचा, ऊपर आ जाएगा, और नीचे 9 × 9 81, 81 से 81 एक बार, 3 2 5 0, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे 5 0 देख लीजिए, यानी इतना मूल्य उसका पहले था। ठीक है, 1 लाख रुपए। बात क्लियर है। हमेशा इससे ज़्यादा आएगा, क्योंकि 2 वर्ष पहले ज़्यादा हुआ, 10% कमी होने के बाद वर्तमान इतना है, तो ऑप्शन होगा सी। ठीक है दोस्तों, आपको पटवारी के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी होगी टेलीग्राम चैनल की, तो वहाँ पर उसे ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, तो वहाँ पर भी आप मैसेज कर दें, जिससे कि आपको नोट्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, और यदि अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं करा, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करके नीचे कमेंट जरूर करना, और चैनल न्यू चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।